हेलो बच्चों, इससे पिछले एपिसोड में मैंने आपको क्वेश्चन 4 तक करा दिए थे 4.3 एक्सरसाइज के डिटर्मिनेंट्स के। आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे इन सवालों की, क्योंकि कोई भी सवाल बोर्ड में आ सकता है। ये जो मैंने पिछले उसमें कराया था 4 का, मैंने सेकंड पार्ट करा दिया था। फर्स्ट पार्ट के कोऑर्डिनेट नहीं लिखे थे, सेकंड पार्ट के लिख दिए थे। अब ये 4 का फर्स्ट पार्ट मैं करा रही हूँ। इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 2 3 6। वो मैंने उसको फर्स्ट समझ लिया था, लेकिन वो सेकंड पार्ट था 4 का। फर्स्ट पार्ट ये है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं ये होता है। तो मैंने बताया था कि इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण वो ज्ञात करवा रहा है। तो उन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण में हम एक बिंदु और ले लेते हैं, ए बी सी, चाहे कहीं भी ले लें, एक बिंदु और ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं। ये दो तो उसने हमें दे ही रखा है, 1 2 और 3 6। एक और ले लेते हैं एक्स वाई। तो बस लगा देते हैं हम, सीधी रेखा में होते हैं तो संगामी होते हैं वो, तो इसलिए सररेख होते हैं वो। तो इसलिए हम जो है इसको शून्य लेते हैं, यानी ये बराबर शून्य के होगा। तो लगाते हैं वैल्यू 1/2 x1 कितना है मेरा 1 2 1 3 6 1 एक्स वाई 1, ये बराबर 0। रेखा का समीकरण निकालना है हमें, एक सीधी रेखा में है हमारे, तो बराबर 0। 1/2 को इधर ले जाऊंगी तो शून्य हो ही गया। तो अब R1 के सापेक्ष में प्रसार कर लेती हूँ। R1 के सापेक्ष प्रसार, आप पूरी लाइन लिख लीजिए, मैं R1 के सापेक्ष प्रसार लिख रही हूँ। 1/2 को मैं इधर ले गई तो शून्य कर दिया है मैंने इसको। तो 1 इंटू ये कटा, ये कितना हो 6 माइनस बाई हो जाएगा, ये -2 इंटू ये और ये कटेगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा +1 इंटू 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x बराबर 0। फिर एक बार देख लेते हैं। 1 लिया हमने तो 6 माइनस वाई हो गया, -2 लिया हमने तो 3 माइनस एक्स हो गया, +1 लिया हमने तो 3y माइनस 6x, ये हो गया। सॉल्व कर लेंगे बस इसको। सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस के 6 प्लस 2x, माइनस का 6 प्लस 2x हो जाएगा +3y माइनस 6x बराबर 0, ये हो गया। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया हमारा, माइनस वाई है प्लस का 3y है तो 2y हो गया ये, और 2x माइनस 6x है -4x बराबर 0, और 2 कॉमन ले लिया हमने तो y माइनस 2x बराबर 0, और x को प्लस में ले लेते हैं हम तो 2x माइनस y बराबर 0। तो ये रेखा का समीकरण आएगा। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, आंसर चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है वो रेखा का समीकरण। y बराबर 2x, यही आ रहा है। तो इस तरह से हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। ये 4 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड मैंने पहले करा दिया था, ये फर्स्ट पार्ट है। अब वो कह रहा है यदि शीट्स इतने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हेलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। यदि शीट्स ये दे रखी है हमारे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 3 में शायद कराया था आपको, सेम उसी तरह से करना है हमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ये होता है हमारा। अब वो कह रहा है इसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रहा है वो 35 वर्ग इकाई। तो मैंने कहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस 35 लेंगे, क्योंकि इसमें वो k की वैल्यू निकलवा रहा है, तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारी। तो x1 y1 1 2 -6 1 5 4 1 k 4 1, ये हो जाएगी 1/2, सॉरी बराबर 1/2। तो देखिए सॉल्व करें, R1 के सापेक्ष ही कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष ये लिखना पड़ेगा आपको हर बार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 35 बराबर 1/2। तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 2 इंटू ये और क्या था 4 माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 माइनस k
और प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 4k, 20 माइनस 4k। एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 लिया हमने तो 4 माइनस 4 हो गया, प्लस 6 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 माइनस k और प्लस 1 होगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4k, ये आ गया। अब ये तो शून्य हो गया, प्लस माइनस 35 बराबर हो जाएगा 1/2, ये तो शून्य हो गया, ये हो जाएगा 30 माइनस 6k, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 4k प्लस 20 माइनस 4k, ये आ गया। अब प्लस माइनस 35 बराबर 1/2, देखते हैं कितना हो जाता है। 6 माइनस 6 और 6 और 4 10k हो जाएगा ये, और 30 50 हो गया ये, 50 और माइनस 10k, अब इसमें से आप 2 बाहर ले सकते हैं, तभी मैं इसको इधर नहीं ले गई, मैंने कि शायद कट जाए, बराबर 1/2, 2 को मैंने बाहर ले लिया तो ये हो गया 25 माइनस 5k, ये हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व भी करना है, बस प्लस साइन लेने पर क्या हो जाएगा, ये 35 प्लस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25 माइनस 5k। 5k को इधर ले आओ, 35 को उधर ले जाओ, मैं इधर ही कर देती हूँ इसको मिटा के, इसको मैं मिटा देती हूँ सबको। तो कितना हो जाएगा ये 35 माइनस 25 बराबर माइनस 5k, ये हो जाएगा। इसको इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 10 बराबर माइनस 5k, तो k बराबर आ जाएगा -2। एक तो ये आ गई वैल्यू। अब माइनस साइन लेने पर क्या हो जाएगा -35 बराबर हो जाएगा 25 माइनस 5k, और 5k को इधर ले आओ, 5k बराबर हो जाएगा 25 प्लस 35, और 5k बराबर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 60। तो 60 हो गया, तो k बराबर कितना हो जाएगा, और k बराबर हो जाएगा 60/5, k बराबर 12। तो k की 2 वैल्यू आई, एक तो हमारी आई 12 और एक आई -2। अब देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। इसमें आंसर सही करवा रहा है 12 - 2, डी सही है, डी सही है, यही आंसर होगा। तो बच्चों आया हो समझ में, जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा होता है तो प्लस माइनस दोनों में हम लेंगे, बस एक बार प्लस से मान निकालेंगे, एक बार माइनस से मान निकालेंगे और हल कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।